सूरतगढ़ के गांव भोपालपुरा में नव निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहां पर करविजय इथोनॉक्सी प्राइवेट लिमिटेड गोपालपुरा प्लांट के एमडी जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र के ग्रामीणों से निवेदन किया है कि इस प्लांट के निर्माण से ग्रामीणों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसानों को इससे फायदा ही होगा। एमडी ने प्रेस वार्ता में प्रशासनिक स्वीकृतियों के दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि हमारे पास जिला कलेक्टर से लेकर सभी प्रकार की स्वीकृतियां होने के बाद भी कुछ ग्रामीणों को भ्रमित करके इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों से हम यह निवेदन करते हैं कि किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और आपके ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। एमडी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि थर्मल की वायरल की तुलना में केईपीएल का वायरल 0.28% से भी कम है। प्रतिवर्ष केईपीएल इथेनॉल से प्रतिवर्ष न्यूनतम 150 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, 10 साल अनुबंध में 1500 करोड़। अतः इसके वाहन में चलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हाई कार्बन डाइऑक्साइड और लेड जैसी हानिकारक तत्व नहीं होते हैं। अतः यह वातावरण को भी दूषित नहीं करेगा। केईपीएल बोयरल से चावल की पराली जलकर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, जिससे खेती में जलना बंद होगा और भविष्य में किसानों की आय होगी। हमारा केवल 24% हमारा जो उसके मुकाबले में जो तुलनात्मक हमारा जो बॉयलर की कैपेसिटी है वो 0.28% है, मतलब 1% से भी कम है। 1% का 1/4% हमारे जो धुआं निकलेगा उनसे 1%, मतलब 1% से भी कम निकलेगा। और हमारा ESP लगा हुआ है सर, वो आपको दिखाना चाहते हैं हम, जिसमें सफ़ेद धुआं निकलेगा, कोई पार्टिकल रुकेगा नहीं, सारे पार्टिकल नीचे आएंगे और वो पार्टिकल कोई एक भी राखी ऊपर नहीं जाएगी। और जो प्रतिमान है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रतिमानों की पूरी पालना। ये तो है ना कि उससे प्रदूषण तो होगा ही होगा। प्रदूषण इसलिए नहीं होगा, प्रदूषण इसलिए नहीं होगा कि जो आपके भट्टे लगे हुए हैं ना, जितने भट्टे लगे हुए हैं, किसी भी एक भट्टे से जो प्रदूषण होता है उससे भी कम होगा। और ऊर्जा का उपयोग करने पे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, लेड हम वातावरण में फैला रहे हैं, इसी कारण आज दिक्कत आ रही है। इथेनॉल पौधे से बनता है, इसको जब पेट्रोल में मिक्स करेंगे तो उसके जलने से कोई कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, लेड जीरो है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे वातावरण में पॉजिटिव साइकिल चालू होगा। 20 से 30 होगा, 40 होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये तो बढ़ता जाएगा और सुबह से कम होता जाएगा। दूसरी बार पौधे ज़्यादा लगेंगे तो पौधों में जो ग्रीन पत्ता है वो क्लोरोफिल से कार्बन डाइऑक्साइड खाता है, अपना फूड बनाता है, तो उससे क्या है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है। तो वातावरण इंसानियत के, मनुष्य के रहने के लायक अच्छा विश्व बन सकता है। दूसरी बात क्या है कि ऊर्जा के स्रोत लिमिटेड है। अब नीचे ज़मीन में जो तेल है, कोयला है, उसकी सीमाएँ हैं। तो विश्व स्तर पे सारे इंसान, मानवता, सारे देश ये सोच रहे हैं कि वैकल्पिक कोई चीज़ निकालें। इसमें एक सोलर आई है। सोलर की कुछ लिमिटेशंस हैं, एक तो कैपिटल इंटेंसिव है, दूसरा रात को काम नहीं करता और सिर्फ सोलर के भरोसे बन सकता है। सोलर के लिए जो बैटरी होती है उसमें लिथियम होती है, लिथियम इंपोर्टेड होता है और लिथियम को बाद में डिस्पोजल जब करना पड़ता है बैटरी को, उसको फिर प्रदूषण होता है। तो कुल मिला के जो ग्रेन बेस्ड कोई ऊर्जा के स्रोत बनेंगे भविष्य में, आगे वही काम में आएंगे। खुद नहीं देखेंगे आगे जब तक वो समाप्त हो नहीं सकता। ये जो प्लांट लगाया, प्लांट लगाने का मतलब लोकल जो लोग किसान हैं उनको क्या फ़ायदा है? 9 दिन से धरने में बैठे किसान, उनका मानना है कि यहाँ से प्रदूषण होगा, फ्लोराइड पॉइंट छोड़ा जाएगा, उसको लेकर 9 दिन से धरने। किसानों को क्या फ़ायदा है, लोकल लोगों को क्या फ़ायदा है? दो बातें अलग अलग हैं जी। एक तो किसानों को क्या फ़ायदा है, किसानों को ये फ़ायदा है कि ये इस प्लांट को लगने से जो पराली हम जलाते थे, चावल की पराली, वो पराली जलने की बजाय बॉयलर में काम में आएगी। बायोफ्यूल, कोई कोयला इस्तेमाल नहीं होगा, कोई उसमें कार्बन नहीं निकलता, और वो जो पराली काम में आएगी तो एक तो प्रदूषण नहीं होगा खेत में जलाने से, दूसरा ऊर्जा के काम में आएगी और दूसरा उनको राजस्व मिलने की संभावना है। दूसरी बात है, हमारा ग्रेन बेस्ड प्लांट है। ग्रेन बेस्ड प्लांट चावल और मक्का से बनता है। चावल और मक्का शुद्ध चीज़ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। चावल मक्का का उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसमें मार्केट में डिमांड फोर्स के हिसाब से उसकी रेट बढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि अब तो ऊर्जा के लिए आपको वैकल्पिक स्रोत अपनाने ही पड़ेंगे, पूरी मानवता अपना रही है।